गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th मैथ परिमेय 6.6 दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो दिया गया है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि इसका अनुपात जब भी होगा दोनों का तो अनुपात बट्टा में ही लिखा जाता है। तो दो यानी कि समरूप त्रिभुज ये है ए बी सी पी क्यू आर समरूप है। हम पहले लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि समरूप होगा तो इनकी भुजा ए बी बट्टा होगा पी क्यू, बी सी बट्टा होगा क्यू आर और ए सी बट्टा हो जाएगा पी आर, तथा कौन ए बराबर कौन पी होगा, कौन बी बराबर कौन क्यू होगा, कौन सी बराबर कौन आर होगा। तो आइए हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में तो ए बी बट्टा हो जाएगा ए बी बट्टा पी क्यू और हो जाएगा बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर। उसके बाद हो जाएगा ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर। ये तथा कौन हो जाएगा कौन ए बराबर कौन पी, कौन बी बराबर कौन क्यू, कौन सी बराबर कौन आर। ये देखिए बराबर हो जाएगा। अब आपको सिद्ध क्या करना है तो वो लिख लीजिए यहाँ पे। सिद्ध आपको करना है यानी कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात, इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो है ना, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो एक भुजा यानी कि सभी के भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो आप जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अब बराबर हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर, ए सी बटा पी आर का स्क्वायर। ये बराबर, ये तीनों में से किसी एक को आप पूरा देते हैं तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों क्या हैं आपस में बराबर हैं। तो आइए हम चलते हैं प्रमाण में। कुछ रचना करना पड़ेगा इस दोनों त्रिभुज में, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। इसमें देखिए आधार तो हो जाएगा लेकिन शीर्षलंब नहीं है, तो हम एक रचना कर देते हैं। यहाँ से हमने रचना दोनों में कर दिए हैं। इस BC पे लंब डाल दिए हैं, इसका नाम दे देते हैं हम M, इसका नाम देते हैं हम N दे देते हैं। अब देखिए लंब तो हो जाएगा इस त्रिभुज में AM और आधार हो जाएगा BC। इस त्रिभुज में लंब हो जाएगा आपका PN, आधार हो जाएगा QR। तो आइए जो हम रचना किए हैं उसको लिख देते हैं। रचना हमने क्या किए हैं, रचना यही किए हैं जो AM लंब जो है BC तथा PN लंब जो है क्यू आर पर डाला। ये हम रचना से डाल दिए हैं। अब आपको क्या करना है, प्रमाण में चलना है। प्रमाण में चल रहे हैं तो प्रमाण में देखिए पहले आपको क्या करना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, यानी कि इसमें देखिए ए बी सी में आधार बी सी 1/2 गुना बी सी गुना शीर्षलम ए एम, तो ए एम बट्टा, अब इस पी क्यू आर में देखिए पी क्यू आर में आधार हो जाएगा, यानी कि पहले तो दीजिए 1/2 आधार इसमें हो जाएगा क्यू आर गुना शीर्षलम हो जाएगा आपका इसमें पी एन। तो ये देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो आपके पास बचता है यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर जो होता है बी सी गुना ए एम बटा क्यू आर गुना पी एम। अब देखिए आप इसे जो है समीकरण 1 का नाम दे दीजिए। आप यदि किसी भी तरह ए एम और पी एन को ए एम को बी सी में कन्वर्ट कर देते हैं और पी एन को क्यू आर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो गुना करने के बाद यह एक स्क्वायर का रूप ले लेगा। तो देखिए अब आप यहाँ रहने दीजिए, फिर आप चलिए अब आप इसमें देखिए आकृति में ये जो आपका त्रिभुज है, दोनों साइड का त्रिभुज, इस त्रिभुज को आप पहले समरूप सिद्ध कर दीजिए। यदि समरूप आप सिद्ध कर देते हैं तो आपका वह कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए आपको चलना है त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में। तो देखिए कौन जो है m जो है n के बराबर है, m n के बराबर है, कौन m बराबर कौन n, ये है समकोण त्रिभुज, यानी समकोण होने के कारण दोनों बराबर हैं। और दूसरा जो है b जो है q के बराबर है, कौन b बराबर कौन q, ये जो है कारण दे दीजिए, क्योंकि ये दोनों क्या है समरूप होने के कारण यह जो है ना बराबर है। तो लिख दीजिए आप दिया गया है, या दिया गया है। तो अब आप देखिए दो कोण किसी त्रिभुज का बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो ए समरूपता नियम से, और त्रिभुज हो जाएगा ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन, ये समरूप हो जाएगा। यदि ये समरूप हो जाएगा तो जब ये समरूप हो गया तो आप सोच लीजिए कि इसकी सभी कोण क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा और तथा इसकी भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगी। तो हम भुजा को लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी एम बटा क्यू एन, बी एम बटा क्यू एन और एक हो जाएगा आपका बराबर ए एम बटा पी एन, ए एम बटा पी एन, ये हो जाएगा बराबर। लेकिन ये तो अभी निकला है, आपको ये अभी निकाले हैं, लेकिन इससे पहले दिया हुआ क्या है, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर, ये देखिए बी सी बटा क्यू आर, ये दिया हुआ है, बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर,
AC बटा PR, यह जो है आपका दिया गया है। अब आप देखिए AB के बराबर ये सभी है और यहाँ AB के बराबर यह दिया हुआ है, तो AB के बराबर ये भी है और AB के बराबर ये है, तो ये और ये भी आपस में बराबर होगा। मान लीजिए AB का ये सभी दोस्त हैं और यहाँ पे AB का ये भी दोस्त है, तो दोस्त का दोस्त क्या होगा, दोस्त ही होगा, तो ये सभी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमें तो चाहिए यहाँ पे देखिए इसका मान AM बटा PN का मान चाहिए, कारण कि AM बटा PN, तो यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम लिख सकते हैं AM बटा PN बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ जो BC बटा QR, BC बटा QR, ये जो है ना हम यहाँ पे लिख सकते हैं AM बटा PN के स्थान पे BC बटा QR दे सकते हैं, क्योंकि यह जो है ना ये इसके बराबर है और फिर ये इसके बराबर है, तो बराबर तो सब होगा, इसलिए इसको जो है ना समीकरण हम 2 ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो अब आप देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है BC बटा QR गुना यहाँ भी यहाँ AM बटा PN, और AM बटा PN जो है BC QR के बराबर है, तो यहाँ लिख दीजिए BC बटा QR। आप देखिए इसको इस टाइप से तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर आप लिख सकते हैं BC का BC गुना BC स्क्वायर बटा हो जाएगा QR गुना QR स्क्वायर। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं BC बटा QR का होल स्क्वायर। जब एक आप बराबर कर दिए तो इसी प्रकार ये जो है BC सब आप देख ही रहे हैं कि ये BC के बराबर AB PQ भी है और ये भी है, तो इसी प्रकार ये तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर हो जाएगा AB बटा PQ का स्क्वायर बराबर BC बटा QR का स्क्वायर बराबर AC बटा PR का स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। तो देखिए यहाँ से देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले ये समरूप दिया हुआ है तो दोनों का अनुपात निकालने के लिए एक रचना कर देना है। यहाँ पे हमने रचना कर दिए, क्योंकि लम नहीं था तो लम को हमने रचना कर दिए, और रचना करने के बाद यहाँ पे देखिए दोनों का अनुपात में हम निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे
1/2 आधार गुना शीर्षल हम लिख लिए हैं, ये दोनों कट गया, जो बच गया उसे समीकरण 1 का नाम दे दिए। फिर छोटा सा ट्रायंगल दोनों को क्या कीजिएगा, समरूप सिद्ध कर लीजिएगा। जब समरूप सिद्ध करने के बाद इसका भुजा एक ही अनुपात में होगा, उसको आप लिख लीजिएगा। तो एक भुजा AB के बराबर ये सभी आ जाएगा और पहले से AB के बराबर ये दिया हुआ है। तो आपको क्या करना, इसके बराबर लेना है, तो इसको ले लीजिएगा। ये तो AB के बराबर है, AB जो है BC के बराबर है। तो आप ऐसा भी हो सकता है ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने AM/PN बराबर BC/QR के, तो समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो पहला आप समीकरण 1 यहाँ तक ले लिए और इसको जो हटा के यानी कि AM/PN जो था उसको हटा के हमने BC/QR को यहाँ पे रख दिए हैं और यहाँ पे BC²/QR² हो गया। इसी प्रकार यहाँ स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। जब एक पूरा लिए तो सभी क्या हो जाएगा, आपस में आपका पूर जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका परिमेय 6.6 सिद्ध हुआ। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।